सुनो इधर, रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम लोग का। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू भी कितना 20 मार्क्स है ना शायद ये चैप्टर में। देखो तो कितना मार्क्स है इसमें, शायद 20 मार्क्स का चैप्टर है ये, है ना। शुरू में है लिखा हुआ है 15 मार्क्स का चैप्टर, समझ रहे हो। 40 में अकेला 15 नंबर आई आने वाला है। यही चैप्टर पढ़ लोगे तो पता चला पास हो गए। तब सुनो बात, रेशियो एनालिसिस चैप्टर क्या है ना, ये चैप्टर में तुम लोगों को कुछ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाना नहीं रहेगा। ये सब तुमको लोग बना कर देगा। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट ये सब तुमको क्या लोग बना कर देगा। तो सर हम लोग का काम क्या रहेगा, हम लोग का काम रहेगा उसका एनालिसिस करना। ये चैप्टर है ना रेशियो, इसका एक बगल में तुम लोग लिख भी सकते हो, इसका मेन नाम क्या है। हम लोग जो चैप्टर को क्या बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। हम लोग चैप्टर को अकाउंटिंग रेशियो नहीं बोलते, हम लोग इस चैप्टर को क्या बोलते हैं तुम्हारा, रेशियो एनालिसिस। तो ये लोग तुमको करेगा क्या, हम क्या बोला तुम लोग को, ये चैप्टर में तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कि तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बना कर देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कर देगा। तब तुमको उस चीज़ को ना तुमको एनालिसिस करना है कि क्या तुम्हारा प्रॉफिट। वालेकुम सलाम, बैठो, क्यों इतना लेट कर दिया बाबू। तो ये लोग जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमको ये लोग बना कर देगा, तो हम कुछ डिटेल तुमको यहाँ पर ही बना कर दे दे रहे हैं। जैसे कि ये लोग तुमको एक बोलेगा ओपनिंग स्टॉक, एक ये लोग क्या बोलेगा टू परचेस, ये तो तुम लोग को आते ही बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो 11 से ही बनाते हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हो तुम लोग, सेल। यहाँ पर क्या लिखते हो तुम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये लोग क्या करेगा, तुमको फिगर भी दे देगा। ओपनिंग स्टॉक मान लो यहाँ कितना है, 10 लाख। परचेस कितना हो गया बोला, 40 लाख। 15 लाख का तुम्हारे पास सामान क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब क्या बोला, हम ये लिखा, ये लिखा, फिर ये नहीं लिखा, फिर हम ये नहीं लिखा, फिर हम क्या लिखा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग ओपनिंग कितना था, 10 लाख। 40 लाख का सामान खरीदे तो 10 और 40 कितना हो गया, 50 लाख। तो तुम्हारे पास टोटल सामान कितना है, 50 लाख, जिसमें से 15 लाख का सामान क्लोजिंग स्टॉक है। 15 लाख का सामान क्लोजिंग है, मतलब 50 में 15 लाख चली गई तो बचा कितना, 35 लाख। मतलब जो तो सामान सेल किया हो गए, तुम जो सामान सेल किए हो गए, ये पूरा 50 लाख का सामान बेचे हो गए कि 35 लाख वाला सामान। क्यों 35 लाख, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ 15, मतलब वो सामान क्या हुआ, बिक्री नहीं हुआ। तो तुम्हारा पहला काम क्या है, 10 और 40, 50, 50 में 15 को क्या करोगे, माइनस से कितना कि तुम्हारा 35 लाख। वही 35 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बेचा उस सामान का दाम कितना है, जो सामान बेचा उस सामान का दाम कितना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तब मान लो हम इधर सामान बेचा 45 लाख में, कितना में बेचा बोलो तो हम लोग 45 लाख में। तो हमको बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख। तो तुम जो ये 10 लाख प्रॉफिट निकाले, तुम 10 लाख प्रॉफिट कैसे निकाले बताओ तो, क्लास 11 का तरह निकाले। क्लास 11 में हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते थे, पहले 35 और 15 कितना बोलते थे, ये दोनों को बोलते थे बाबू ऐड कर लोगे, है ना। ये दोनों को क्या बोलते हैं, ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद 40 और 10 कितना हो गया, 50। 60 में से 50 को क्या करोगे माइनस, तो कितना है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट 10। लेकिन आज का क्लास में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, ये दोनों को क्रेडिट साइड को ऐड करके माइनस करके निकाला है, कि हम लोग दूसरा तरीके से निकाला है। डेटा सब वही रहेगा, बस आज क्लास में 12 में उसी डेटा को समझने का तरीका बदल जाएगा बस। तो यहाँ पर ही जो सेल आया ना, इस सेल निकालने से पहले तुम क्या निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो सामान बेचा हम 45 लाख में बेचा, तुम कितना वाला सामान बेचा, तो तुम कैसे निकाल लोगे बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो 10 लाख प्लस 40 लाख और माइनस 15 लाख, तो कितना हो गया बोलो? मतलब हम लोग जो सामान 45 लाख में बेचा, इधर सुनो उसको तारोगे बाद में, अब्दुल रहमान इधर देखो पहले। तो 35 लाख का जो सामान बेचा हम लोग, 35 लाख का सामान कितना बेचा? 45 लाख में। ये तुम्हारा क्या है? सेल। ये तुम्हारा क्या है? सेल। तो सेल तुम लोग तो क्लास 8 9 में भी पढ़े। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो 9 10 8 में भी पढ़े तुम लोग। सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सीपी प्लस क्या आएगा? प्रॉफिट। बस यहाँ पर सीपी नहीं रहेगा, यहाँ पर सीपी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर बस सीपी प्लस प्रॉफिट का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट को क्या करोगे? जोड़ोगे। कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। उसी को तुमने क्या बोला? सेल। तो 35 लाख का सामान 45 लाख में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 लाख। तुमको एक बात बताओगी तो एक ऐसा बताया हम, लेकिन क्लास 11 में हम लोग कैसे बनाते हैं? ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते थे, फिर ये दोनों को माइनस करते थे तब आता। लेकिन आज का डेट में वैसे सोचे ना, आंसर वैसे भी आएगा और जैसे बता रहे वैसे भी आएगा। लेकिन अब तुमको क्या करना है इसमें बोला? एनालिसिस करने। चैप्टर का नाम ही तुम्हारा क्या है? एनालिसिस। अब यहाँ पर तुमको समझने का तरीका बदलेगा। तो हमको एक बात बताओगे यहाँ पर ही बोर्ड का तरफ में, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये जो 10 लाख रुपया है, ये 10 लाख रुपया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है कि इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड है? ये 10 लाख रुपए जो तुम्हारे पास स्टॉक माल बचा हुआ है, ये 10 लाख जो खरीदे सामान उसमें बचा हुआ है कि कुछ प्रॉफिट ऐड है 10 लाख रुपए में? तुम लोग हमको सदमा दे दोगे भाई। मेरे दुकान में जो कपड़ा वपड़ा बचा हुआ रहेगा वो तो कॉस्ट में होगा ना, उसमें प्रॉफिट कब होगा? जब सामान बेचेंगे तब ना प्रॉफिट होगा। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा क्या है बताओ? एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक क्या बोलो? रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये 10 लाख में कोई प्रॉफिट नहीं है। बात समझो गंबार वाला। आज ये जाल नहीं आए ना, बहुत बड़ा गलती किया आज दुनिया का। ये जो परचेज है, ये जो परचेज है, ये परचेज 40 लाख क्या है? तुम जितना में खरीदे हुए, बाबू सुने इधर इधर, परचेज जो इधर 40 लाख है, ये क्या है? ये कॉस्ट है 40 लाख रुपए की। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड है, ये भी कॉस्ट है सर। हम जितना में खरीदा उतना में क्या किया? रिकॉर्ड किया। तो ये भी तुम्हारे क्या हो गया बोलो? कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से बचा? ये जो सामान खरीदे और जो पहले का था वहीं से बचा। तुम पहले इधर ध्यान दो, जा रहा नहीं है, ये रहेगा। ये भी कम से कम 5:30 5:40 हो रहा नहीं, 6 बजे तक रहेगा अभी बोर्ड में तो। ठीक है, तो तुमको मौका मिलेगा, पहले इधर ध्यान दो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी किस में रिकॉर्ड हो रहा बोलो? कॉस्ट में। तुमको एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट का सारा आइटम किस में रिकॉर्ड हो? तुम्हारा कॉस्ट में। सिर्फ एक लौता आइटम क्या बोलो? सेल। सिर्फ सेल में क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट का जो रिलेशन है ना, ये वाला, ये प्रॉफिट, इसमें हम लोग एरो बना सकते हैं बोला तो? मतलब अगर हम लोग को प्रॉफिट जानना है, अगर हम लोग सब कुछ हटा दें, 10 40 15 सब हटा दें, 10 40 15 ये सब हटा दें, अगर हमको इतना सन इन्फॉर्मेशन और 45 लाख हो, तो क्या तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? 35 लाख पता हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल पता हो 45 लाख, तो तुम अपने आप प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? तो जीपी का रिलेशन किसके साथ है बताओ? सेल्स के साथ है। जीपी का रिलेशन किसके साथ है बताओ? सेल्स के साथ है। इसी के लिए यहाँ पर जो एक फार्मूला है तुम्हारा बोर्ड में, प्रॉफिट रेशियो, जैसे भी हम तो नेट प्रॉफिट लिखा, ये तुम लोग का है ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग को जीपी का रेशियो निकालना है तो तुम्हारा फार्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। जीपी, जीपी बाय सेल इंटू 100। जीपी बाय परचेज नहीं कर रहे, जीपी बाय ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रहे, जीपी बाय ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रहे, जीपी बाय क्लोजिंग स्टॉक इंटू 100 नहीं लिख रहे। हम लोग जीपी बाय क्या लिख रहे? सेल लिख रहे। क्यों लिख रहे बताओ? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किस में है? सेल में।
ये भी तो क्या कॉस्ट, ये भी क्या कॉस्ट, ये भी क्या कॉस्ट है। तो प्रॉफिट का रिलेशन सिर्फ किस में, सिर्फ सेल में। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या था, जीपी बाई सेल इंटू 100। अब आज का डेट में सेल का एक तो नया नाम हो गया, आधार कार्ड में नया नाम है इन लोग का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम लोग जिसको क्लास 11 में सेल बोलते थे, इसका नाम अभी क्या हुआ, इसका सरकार चेंज कर दी, उसका नाम इन लोग क्या कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो आपका ऑपरेशन है, जो आपका ऑपरेशन मतलब समझ रहे हो तुम लोग, हाँ वो वाला ऑपरेशन का बात कर रहे लोग। ऑपरेशन मतलब जो तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटी है, उसका ऑपरेशन का बात कर रहा है। वो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा सेल। तो जीपी बाय सेल इंटू 100। तुमको एक बात बताओ, कैलकुलेटर लो तुम लोग एक बार, कितना का प्रॉफिट आया, बोलो 10 लाख, ठीक है। सेल कितना है, 45 लाख। तो 10 लाख बाय 45 लाख करो, 10 लाख उसी में कर लो, महंगा वाला कैलकुलेटर में करो, इंटू 100 कितना है बोले, 22%। तो 10 लाख बाय 45 लाख, 10/45 इंटू 100, 0 0 काट दे, ठीक है काट दो बाबू, कैंची चलेगा काट दोगे उसका। 10/45 इंटू 100 कितना आया, 22% आया, इंटू 100 की आया 22 कि नहीं आया। तो कुछ तो कहाँ आया, हमको तो नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा फिर से करो एक बार, 10/45 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू, इक्वल टू करो ना, कितना आ गया, 22.22% है, मतलब कितना आ गया, 22%। तो मतलब तुम अगर कोई भी सामान, ये 22% निकालने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि कोई भी सामान हम बेचें, कोई भी सामान बेचें, चाहे मेरा अगर ग्रोसरी का दुकान है, हम दूध बेच रहे हैं या बिस्किट का पैकेट बेच रहे हैं, अगर हमको जानना है मेरा ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये का, अगर आज दिन भर में मेरा अगर 5,000 का दुकानदारी हुआ, दिन भर में 5,000 का मेरा सेल हुआ, तो क्या हम बहुत खुश हो जाएंगे, तब 5 रुपये लेकर मंदार मंडी चले जाएंगे, बताओ। नहीं, काहे नहीं जाएंगे 5 रुपये लेकर मंदार मंडी, कि 5,000 में तुम्हारा पूरा फायदा थोड़ी ना है। 5,000 रुपये तुम बेचे हो, इसलिए तुम सामान भी ना खरीद के लाए होगे, फिर जो दूसरा दिन जो सप्लायर वाला आएगा पैसा लेने, उसको कहाँ से पैसा दोगे, वही ना 5,000 में से दोगे। तो पूरा 5,000 पैसे से मंदार मंडी डीगा घूम लोगे, तो सप्लायर दूसरा दिन है उसको कहाँ दोगे। तो तुमको अब देखना है कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ। मान ली तो 22% आ गया, सेल कितना हुआ बोलो आज एक दिन में 5,000 का। तो तुमको अगर जानना है प्रॉफिट कितना हो, तुम क्या करोगे, 5,000 इंटू 22% कितना आ रहा बता, 5,000 इंटू 22%। और तुम लोग मिला सुनोगे ना, तुम्हारे पास महंगा वाला कैलकुलेटर है, निकालो ना। महंगा वाला भी कैलकुलेटर नहीं है, सस्ता वाला भी नहीं है, कितना है बोलो, 1100। तो मतलब 5,000 रुपया में तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 1100 का। तुम 5,000 रुपये देख के एकदम उड़ने लगोगे, आज मम्मी 5,000 के सेल, तुम्हारा पास बचा कितना, 1,100 रुपया, बाकी का 3,900, बाकी का 3,900 बताओ, बाकी का 3,900 क्या है तुम्हारा, देख रही ना इन लोग बोर्ड का तरफ, बाकी देखना, अरे बाकी के 3,900 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। हम लोग को अगर सेल निकालना था तो क्या किया था, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड किया तो सेल आ गया। और अगर हम लोग को कॉस्ट निकालना है, तो सेल में से जीपी को क्या करेंगे, माइनस करना, क्या निकला तुम्हारा कॉस्ट। मतलब 5,000 रुपया में जो तुम सामान बेचे हो ना, 5,000 रुपया का तुम सामान बेचे हो, वो खरीद के लाए कितने रुपये, तुम 3,900 का सामान को तुम 5,000 में क्या किया, बेचा। तो तुमको 3,900 रुपीज़ को तुमको साइड कर देने होगा, ताकि जो सप्लायर का तुमको पैसा क्या है, देना होगा, या तो तुम दे के लाए हो या तो तुमको देना बाकी है। यही सब चीज़, ये सब रेशियो वही सब जगह काम देता है, ये सब रेशियो। क्या नहीं जाएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे का,
घर का पहले सामान लेंगे, रिफाइंड तेल, 5 रुपया का सूखा मिर्चा, 250 ग्राम टमाटर, वो सब खर्चा करने का बाद जब पैसा बचेगा भंडार मनी का, तब जाओगे। 1100 रुपये लेगा, घर का सामान राशन कौन लाएगा? परसेंटेज समझ में आया? सुनो बात, सुनो गौर से दुनिया वाले, इधर सुनो बात। परसेंटेज क्लियर है? तुम जीपी रेशियो का मतलब क्या बोले, इसीलिए मैं चैप्टर का मतलब क्या बोला तुमको? एनालिसिस बोला, एनालिसिस। 22% लाने के बाद, 22% आने के बाद तुम्हारा काम खत्म नहीं हो गया। हम 22% तुम लोग लेके आ गए, आपस में बात करना शुरू कर दिए तुम लोग। लाइक कितना बड़ा तीर मार लिया 22% लाके। 22% का फिर सोचना, अगर 5,000 का सामान बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, फिर 5,000 का सेल में प्रॉफिट का पैसा माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल में जा सकते हैं, वैसे हम लोग सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आ सकते हैं। ये सब रिलेशन सब तुमको दिमाग में क्या रखना है भाई, छोटा मोटा मैथ सही रहो, ठीक है? ये अकाउंट्स का कोई बातचीत नहीं चैप्टर में, ये पूरा पूरी का है मैथ से ही चैप्टर। तुमको दिमाग लगाना होगा, कौन डेटा दिए कैसे तुमको निकालना है। अब उसके बाद देखो, पहले वाला क्या बोला है तुम्हारा? करेंट रेशियो। क्या बोला है तुम्हारा? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग के पास सामान हम लोग धार में बेच रहे, सामान धार में क्या हो रहा है? बेच रहे, लेकिन उस सामान को बेचने से पहले सामान को भी तो खरीद के लाने होगा, तब ना सामान बेचेंगे। खाली ऐसे बेचते रहेंगे रोज, ये सामान भी खरीद के लाने होगा। सामान थोड़ी ना ऊपर से दस्तरखान बन के उतर रहा है आसमान से, वो तो उतर रहा नहीं। तुमको सामान खरीदना है, और खरीद के क्या करना है? बेचना है। अब बेचने के बाद क्या करना है? बेच के जो पैसा होगा वो सब पैसा तुम्हारा है, कि जिससे धार में खरीद के लाए पहले उसका पैसा का है। इसमें हम लोग प्रॉफिट का बात नहीं कर रहे, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? करेंट एसेट्स का बात कर रहे हैं, और करेंट लायबिलिटी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बताओ तो? सुनोगे, मिलाद शुरू करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि सामान जो बेचेंगे उससे पैसा आएगा, आने के बाद उसको पैसा देंगे। डेडिकेशन नहीं है, पैसा सामान बेच के आया, तो क्या सामान बेच के आने के बाद जिन लोग से तुम धार में सामान कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया बोला? धार में जो सामान खरीद के लाया, करेंट लाइबिलिटी। और जिन लोग को धार में बेचा, हम मान लो बेचा हम 50,000 रुपया, कितना का बेचा बोला? 50,000, लेकिन वो बंदा हमको 20,000 रुपया दे चुका था, तो हमको बाद में देगा कितना? 30,000 रुपया। तो मेरा एसेट, करेंट एसेट मेरा 50,000 रुपया होगा कि 30,000 रुपया होगा? 50 में से 20 दे चुका, तो बाकी कितना? 30,000। तो करेंट एसेट कितना? हम सामान बेचने का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ही, बेचने का तो बात यहाँ पर ही हुआ। हम लोग किसका बात करें? तुम्हारा करेंट रेशियो का। सामान बेचा 50 का, लेकिन मिलेगा कितना हम लोग को? मान लो 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया आएगा, और यहाँ पर हम लोग सामान उधारी में 1,00,000 रुपये का सामान लिया था, 1,00,000 में से बंदे को हम 60,000 रुपये का दे चुके थे, तब हमको और कितना पैसा देना बाकी है? 40,000 रुपया। तो हमको बताओ, इधर से आएगा कितना पैसा? 30, इधर जा कितना? 40। तो ये अच्छा बात है, खराब बात है? खराब बात है। कैसे खराब बात है बता? सर आ रहा 30, देना कितना है? 40, बाकी का 10 कहाँ से ला के देंगे? मांग के ला के देंगे। तो इसीलिए एक बार लो, महंगा वाला तुम लोग कैलकुलेटर निकालो, जिसके पास सस्ता वाला कैलकुलेटर नहीं, तुम्हारे पास है वो महंगा सस्ता तो नहीं है घर में तुम्हारा? चलो, चलो हम लोग अब्दुल रहमान का घर चलेंगे, चलो सब घर में कैलकुलेटर, उसका घर में हम लोग घर में कैलकुलेट करेंगे आज। हाँ, सबको हम लोग घर जाएंगे। हाँ भाई, घर में तो दूध नहीं है उसका, लेके आओगे कैलकुलेटर क्लास में, घर में जाएंगे फिर हम लोग। तो 30,000 रुपया आ गया, तो करेंट एसेट कितना हो गया बोलो? 30,000। करेंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 40। 30 डिवाइडेड बाई 40 करो, कितना आ रहा है? 30 कितना? 0.75 कितना है बोलो? तो ये जो 0.75 आया ना, ये जो तुम लोग किए 30,000 डिवाइडेड बाई कितना किए, तो कितना आंसर आया? 0.75 ये आया। ये 0.75 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ है इसका नीचे? नहीं, हम लोग मैथ्स में छोटा बच्चा जो क्या पढ़ा रहे हम लोग को?
बाबू जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो क्या बोलो, 1। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं मतलब क्या, 1 है। जिसको हम लोग डिनोट ऐसे करेंगे, 0.75:1। कैसे लिखेंगे बोलो, सिर्फ 0.75 नहीं लिखेंगे, कैलकुलेटर में देखो ना क्या आया, 0.75 आया, का डिवाइडेड बाय 1 आया, ये हम लोग का काम है इसको 1 लिखने का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। हम क्या बोला, आंसर ला के बहुत बड़ा तीर नहीं मान लेते हो, तुम्हारा काम अभी उसका बाद भी एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका मतलब है करंट एसेट, ये 0.75 क्या है, करेंट एसेट, और ये 1 रुपये तुम्हारा क्या है, करेंट लायबिलिटी। मतलब 1 रुपया का करेंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया का करेंट एसेट है, 0.75 मतलब 75 पैसा का। 75% ही करंट लायबिलिटी कवर होगा, खाली 75% ही लायबिलिटी कवर होगा। अब बताओ अगर तुम्हारा बिजनेस इस सिचुएशन में चलेगा तो दूसरा सप्लायर को पता चल जाएगा कि तुम्हारा रेशियो 0.75:1 है और तुमको और उधारी में सामान देगा, तो फ़ोन ही नहीं उठा उसका भाई से। माल लेने भी जाओगे तो कहा माल देगा नहीं, बोले कि साला लेके चले जाओगे और पैसा देगा ही नहीं, बाकी का 25% पैसा का जुल। तो ये जो 30,000 40,000 है ना, हम लोग को इन टर्म्स ऑफ 1 रुपीज में आंसर लाना है। 30,000 रुपये मिलेगा, 40,000 रुपया देना है, तो कितना का नुकसान होगा, 10,000 का। तो हम लोग को ऐसे काम नहीं करना, हम लोग को इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी में काम करना है। अगर वही मान लो उधारी 50,000 रुपया का, क्या चीज़ है वो, ओह खुशबू अच्छा लगा हम लोग को बात। हम लोग को भी आदत है, हम लोग थोड़ा परफ्यूम लेके चले जाओ, घूम मिलने जाओ लोग। तुम लोग का खून मीठा है और कोई बात नहीं, तुम लोग खून मीठा है इसी। अब इधर बात सुनो, बोर्ड में जो हम एग्जांपल लिख के रखा है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, यहाँ पर करेंट एसेट कितना लिख के रखा हम, 2 लाख, और करेंट लायबिलिटी कितना लिख के रखा बोले, 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख रुपया आ गया और उसको देना कितना बोले, 1 लाख। मतलब 2 लाख रुपया हम 1 लाख रुपया दे देंगे, उसके बाद मेरे पास 1 लाख रुपया का है। अब मंदार में नहीं जाएंगे, ऊपर वो पैसा से नहीं जाएंगे, वो तो प्रॉफिट है, वो तो करेंट रेशियो है निकाल लेगी। तो 1 लाख और तुम्हारे पास बचा। तुमको एक बात बताओ, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना होगा, आंसर बोलो 2। कैलकुलेटर में करो तो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो में पहले कंसेप्ट क्या है, प्योर, क्या बोले वाला, प्योर। तो 2 लाख बाई 1 लाख, जिसके नीचे कुछ नहीं का मतलब कितना है, 1। और ये 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो, 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ करेंट एसेट, ये वाला क्या हुआ, करेंट एसेट। इस टू का बाद वाला अमाउंट क्या हुआ। अब इसको तुमको इंटरप्रेट कैसे करने होगा, 1 रुपये का करेंट लायबिलिटी देने के लिए, 1 रुपये का करेंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया करेंट एसेट है, 2 रुपये का। तो मतलब 2 रुपया हम 1 रुपया दे भी देंगे, उसके बाद भी 1 रुपया का बचेगा। तो अच्छा बात है खराब बात है, बस अभी जब हम अच्छा बात खराब बात बोल रहे हैं, ये बात को तुम्हारे एग्जाम में लोग कैसे पूछता है, एडवर्स रेशियो है कि फेवरेबल रेशियो है। तो अच्छा बात है मतलब क्या हो गया, फेवरेबल, और अगर खराब रेशियो है तो क्या हो गया, एडवर्स। यह हम ऐसी मजाक में बोला, अच्छा बात खराब बात, लेकिन उन लोग बुक में इंग्लिश में कैसे लिखेगा, एडवर्स और फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद ये टाइम्स है, ये 2 हम तुम लोग को बता दिए, ठीक है, पढ़ाते कंसेप्ट भी समझा दिए। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, जब तुम लोग फार्मूला बनाओगे ना, जब फार्मूला बनाओगे तो कोई फार्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन होगा, इन टर्म्स ऑफ 1:1, कोई वाला किसके टर्म्स में होगा बोलो, परसेंटेज। जैसे आंसर निकालोगे ना, तुमको 22 डिवाइडेड बाई 1 नहीं करना है। जैसे हम जीपी रेशियो निकाला तो वहाँ पर 22 आया, तो हम लोग 22 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं, कि वहाँ पर हम लोग उसको डिनोट किस में कर रहे हैं, 22% में। क्वेश्चन में इसी से समझना है, कुछ चीज़ प्योर फॉर्म में होगा, कुछ चीज़ तुम्हारा क्या परसेंटेज में होगा, और कुछ चीज़ तुम्हारा किस में होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, किस में डिनोट होगा बोलो, टाइम्स में। मतलब जब यहाँ पर ये आंसर आएगा ना 3, तो यहाँ पर हम लोग 3:1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 3% भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जब आंसर आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तुम्हारा टाइम्स में लिखेंगे। तो ये 3 के बाद क्या लिखना है,
3 के बाद क्या लिखना है, टू 1 लिखना है कि 3 के बाद परसेंटेज लिखने के 3 के बाद टाइम्स लिखना है, वो भी एक कला है। नहीं तो बहुत स्टूडेंट लोग ना बस 0.75 लिख के छोड़ दे, और अपने एग्जामिनर समझेगा, जो लिखना अपना समझ के लिख लेगा, उसका बाद में उसे सियानागिरी नहीं चलेगा। ठीक है, तुमको समझ के लिखने हो किसका में 2 1 लगेगा, किसमें परसेंटेज लगेगा और किसमें टाइम। अब फार्मूला हिसाब से समझनी है। अभी आज तो पहला क्लास है, धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ेगा तो चीज क्लियर का होते हुए। लास्ट वाला आ रहा है, ये इट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स। टाइम्स का मतलब जो क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर वाला वाला? ट्रेड पेएबल टर्न। इसका फार्मूला क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज। इसका मतलब इतना ही हुआ कि यहाँ पर परचेज कितना लिखा वाला 40 लाख का। ये परचेज में कुछ परचेज तुम्हारा क्या होगा, कैश, और कुछ परचेज तुम्हारे क्या होगा, क्रेडिट। तो मान लो इधर 15 लाख रुपया का तुम्हारा क्या है, कैश परचेज, और 25 लाख रुपए का तुम्हारा क्या है, क्रेडिट परचेज। तो ये अगर सामान धार में खरीदे हो तो साथ ही साथ उसका डबल इफेक्ट क्या होगा बताओ। अगर सामान धार में खरीदे हो तो उसका डबल इफेक्ट तुम्हारे क्या होगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाकर लिखोगे। तो वहां पर जाकर तुम कितना रुपया लिखोगे, 25 लाख रुपया। लेकिन हम यहाँ पर 25 लाख रुपया नहीं लिख रहे, हम यहाँ पर कितना लाख रुपया लिख रहे, तुम्हारा कितना लिखा, हम 3 लाख रुपया। क्यों लिखे सर आप 3 लाख? प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया मैं। क्रेडिट परचेज कितना है, 25 लाख का, और बैलेंस शीट का डेट में क्रेडिटर कितना का बचा हुआ है, 3 लाख का। हमको एक बात बताओ, ये तो बैलेंस शीट तो एज ऑन बनता है 31 मार्च। 31 मार्च के दिन कितना रुपया देना बाकी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बनता नहीं, या एज एट 31 मार्च बनता है। तो और ये सामान तुम कभी ना कभी साल के बीच में खरीदा होगा, तुम जितना का सामान खरीदे होंगे जून जुलाई अगस्त में, मार्च आ गया होगा क्या अभी तक हम कुछ भी रुपया नहीं दिए होंगे, दिया होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना कम क्रेडिट परचेज किया उतना का ही तुम्हारा क्रेडिटर हो, बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च में सेम अमाउंट का क्रेडिट परचेज क्रेडिटर हो, ये जरूरी नहीं है। तुम अगर कुछ पैसा दे चुके हो तो फिर ये जरूरी नहीं है। तो अब ये मान लो ये तुम्हारा हो गया 24 लाख, इसको कर दे रहे 14 लाख, इसको कितना कर दे रहे, ये 24 है कितना 16। तो अब तुमको क्या निकालना है, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना बोला तुम्हारा, टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट परचेज कितना है, 24 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया, 3 लाख। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आएगा बोले, 8 आएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 तुम्हारा कितना आ गया, 8। तो 8 लिखेंगे कि 8 टाइम्स लिखेंगे, 8 टाइम्स लिखेंगे। इसका मतलब क्या, इसको इंटरप्रेट करना होगा। 8 8 बार मतलब क्रेडिटर 3 लाख का, क्रेडिटर कितना बोला, 3 लाख का, मतलब 3 लाख का तुम उधारी रखकर, तो 3 लाख का उधारी रखकर तुम साल में कितना बार का सामान परचेस कर रहे हो बोलो तो तुम 24 लाख का। 3 लाख का उधारी रख के तुम कितना का सामान परचेस कर रहे हो बोलो तो 24 लाख का। क्या बोल रहे थे अब हम, कितना टाइम्स आया तुम्हारा, 8 टाइम्स। कितना टाइम्स आया बोलो, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, 3 लाख का क्रेडिटर से 3 लाख का तुम कितना गुना सामान परचेस कर रहे हो बोलो, 24 लाख। 3 लाख का क्रेडिटर से तुम कितना गुना सामान परचेस कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 लाख का पहले सामान तुमको धार में दिया, तुम उसको पैसा दे दिया, फिर तुमको फिर 3 लाख का सामान दिया, तो फिर 3 और 3 कितना लाख हो गया तुम्हारा परचेज, 6 लाख। फिर तुम उसको 3 लाख दे दिया, फिर तुमको 3 लाख का माल क्या है, फिर जो तुम्हारा परचेज कितना हो गया, 6 3 9 लाख। फिर तुम उससे 3 लाख का सामान खरीदे तो कितना आ गया, 9 3 12। मतलब तुम अगर तुमको 24 लाख का सामान परचेज करना है, 24 लाख का सामान परचेज करना है, क्या तुमको क्रेडिटर 10 12 लाख का रखना होगा, कि कम से कम क्रेडिटर से भी तुम 24 लाख का सामान परचेज कर सकते हो। तो जितना क्रेडिटर कम हो उतना अच्छा
कि जितना क्रेडिटर ज़्यादा उतना अच्छा, जितना कम हो उतना अच्छा। मान लो 24 लाख का क्रेडिटर है और ये 12 लाख का क्रेडिटर होता, 24 लाख का परचेज होता और 12 लाख का क्रेडिटर होता, तो तुम्हारा आंसर कितना आता? 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? तुम समझ रहे हो? ये अच्छा बात है, खराब बात है? खराब बात क्यों बोलो? क्योंकि लाइबिलिटी कितना पड़ा हुआ है तुम्हारा? 12 लाख का लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। ये अच्छा बात है बेटा, ये अच्छा बात नहीं है। तो तुम्हारा टाइम्स, ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। मोर इज़ गुड कि लेस इज़ गुड? मोर इज़ गुड। जितना ज़्यादा होगा टाइम्स उतना तुम्हारा क्या अच्छा। समझ में नहीं आया ना तुम लोग को हम क्या बोला? तुम लोग रहे अचानक से ध्यान नहीं दे रहे, पता है? तुम लोग क्या लग रहा हम बोल दिए खत्म हो गया, फिर तुम लोग को शुरू हो जा रहे हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और लास्ट वाला तुम्हारा क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में यहाँ पर ही चीज़ किस में रिप्रेजेंट होगा? ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 4 या 1 डिवाइडेड बाय 5, ये चीज़ किस में एक्सप्रेस होगा तुम्हारा? फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर ही टॉपिक के लोग का मेन मुद्दा क्या? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा, या तो उसको हम लोग 1:1 बोलकर रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करना होगा, या तो परसेंटेज बोलकर करना होगा, या तो तुम्हारा टाइम्स बोलकर। तो सबसे पहले चीज़ इसमें प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, टाइम्स और लास्ट वाला क्या तुम्हारा? फ्रैक्शन। तो ये तुम लोग का एमसीक्यू में भी क्या आता है कि बताओ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का। प्योर, प्योर के बाद परसेंटेज, टाइम्स के बाद फ्रैक्शन। ठीक है। अब अगला वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे ना, वो तुम्हारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। 30 मिनट का वीडियो बेटा।